So, hello everyone. Welcome to the new lecture on problems on quadratic equations. तो पिछली क्लास में हमने आईसीएसई बुक के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चंस की जो लिमिट होगी वो इंक्रीज करेंगे। अभी स्टार्टिंग हमारी बेसिक्स है वर्ड प्रॉब्लम की, तो हम धीरे धीरे से इंक्रीज करेंगे। तो आपका काम क्या है कि ये सीरीज रेगुलरिटी से करना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं फिर अपना लेक्चर। जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास इस आज की सीरीज का, वो क्या है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री। तीन के मल्टीपल्स चाहिए, और कैसे मल्टीपल्स चाहिए? कंसेक्यूटिव। अब मैंने तुम्हें कंसेक्यूटिव का मतलब कल भी बताया था, क्या होता है? लगातार। लगातार नंबर। जैसे तीन के मल्टीपल अगर मैं एग्जांपल लूं, पहला तीन का मल्टीपल क्या होगा? थ्री। दूसरा तीन का मल्टीपल सिक्स, तीसरा नाइन। अब पहले से दूसरे नंबर पे जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें प्लस थ्री कर रहा हूँ। दूसरे से तीसरे नंबर पे जाने पे क्या कर रहा हूँ? प्लस का थ्री कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो कंसेक्यूटिव नंबर पता चल गए। तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी। जो पहला नंबर होएगा वो तीन का मल्टीपल होना चाहिए, तो थ्री एक्स ले लेते हैं। अगर वो टू का मल्टीपल पूछता तो मैं क्या लेट करता? टू एक्स। और सेकंड नंबर भी, जो सेकंड नंबर होएगा वो दूसरे नंबर पे जाने के लिए हम प्लस थ्री कर रहे हैं, तो इससे दूसरे नंबर पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा? थ्री एक्स प्लस थ्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके जो प्रोडक्ट है, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 270 है। तो थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 270। समझे? अब इनके ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कितना आएगा? नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस में नाइन एक्स, ये 270 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। अब करने का तो हम इस इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हमें इक्वेशंस को छोटी करेंगे ताकि हमारी स्प्लिटिंग इजी हो जाए। अब इन सब में देखना नाइन कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से नाइन कॉमन ले लूँ। ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस में 30 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये नाइन इधर मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस का 30 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब इस 30 को मेरे को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका सम या माइनस करने पे वन आए। तो सिक्स फाइव जा 30, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, और सिक्स माइनस फाइव भी क्या होता है? वन। ठीक है। चलो फिर, एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस का 30 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स। यहाँ से क्या बचा? एक्स प्लस सिक्स। अब यहाँ पर फाइव कॉमन है। अब बाहर जब भी मैंने बताया था माइनस का कॉमन आएगा तो अंदर का साइन क्या होएगा? प्लस का, मतलब चेंज होएगा। अंदर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस सिक्स। अब दोनों में एक्स प्लस सिक्स कॉमन है। इधर से क्या बचा? एक्स, और इधर से क्या बचा? माइनस का फाइव। यहाँ तक डाउट किसी को? अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? माइनस सिक्स। इसको कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आई? फाइव। ठीक है। समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पर हमारी x की कौन सी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या था? थ्री एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? थ्री इंटू में फाइव, तो ये कितना हो गया? 15। और सेकंड नंबर क्या आएगा अगर मैं इसी में डायरेक्ट ऐड कर दूं तो? 18 आएगा। अब यहाँ चेक कर ले, थ्री इंटू में फाइव प्लस में थ्री, तो 15 प्लस थ्री 18। समझ आया कि कैसे किया मैंने क्वेश्चन? यहाँ पर डाउट किसी को? तो जो हमारे दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री आए हैं वो क्या आए हैं? 15 और 18। यहाँ तक डाउट किसी को इस क्वेश्चन में कि कैसे मैंने मल्टीपल्स ऑफ थ्री निकाले? ठीक है। अगर ये इस क्वेश्चन में चेंज करके तुमसे पूछता मल्टीपल्स ऑफ टू, दो के मल्टीपल। अब दो के मल्टीपल के हर दो के मल्टीपल्स के बीच में दो का गैप होएगा, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होएगा वो टू एक्स होएगा। उसके बाद क्या होएगा? टू एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस फोर। समझे ना? यहां तक डाउट किसी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को? द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर्स का जो सम है, अब मैंने तुम्हें नेचुरल नंबर बताए थे क्या? कौन से होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं और अब तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर बी, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। द सम ऑफ अ, सम करना है किसका? एक नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का। सपोज मेरे पास एक नंबर टू है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? मतलब उल्टा वन बाय टू। अब मेरे पास एक नंबर एक्स है, तो उसका दूसरा नंबर क्या होगा? वन बाय एक्स, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेना है ना। और उसने बोला कि इनका सम क्या है? 65/8।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 65/8। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम आया x, ये कितना आया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 65/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 8 इधर दोनों से मल्टीप्लाई होएगा तो कितना आएगा 8x स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 65x। अभी 65x को इधर लेके आते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। 8x स्क्वेयर माइनस में 65x प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब हम इसको स्प्लिटिंग से ही करते हैं। हमारी स्प्लिटिंग करने का स्टेप क्या होता है कि हम पहले एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 8 जा 64, तो 64 को मेरे को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि 65 बने। तो 64 और 1 लो जी बन गया। माइनस का 65 चाहिए, तो माइनस का 64 और माइनस का 1 कितना दे रहा, माइनस का 65। ठीक है, चलिए फिर अभी हमारे पास क्या आया, ये यहां से हमारे पास क्या बचा 8x स्क्वेयर माइनस का 64x माइनस का x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। इधर से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा 8। ठीक है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन आएगा, और बाहर माइनस का साइन है तो -1। अंदर से क्या बचा हमारे पास x। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या होएगा, चेंज। अगर प्लस होएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब x -8 इधर भी है, x -8 इधर भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बचा मेरे पास 8x -1। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 8, और इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/8। ठीक है, तो समझे, हमारा फर्स्ट नंबर x था, तो फर्स्ट नंबर 8 होएगा और उसका रेसिप्रोकल कितना होएगा 1/8। मतलब हमारे दोनों ही आंसर आ गए। समझे, तो हमारा जो आंसर है फर्स्ट नंबर कितना हुआ 1/8। एक मिनट, सेकंड नंबर द्वारा लिया, और जो सेकंड नंबर होएगा वो इसका रेसिप्रोकल होएगा, मतलब कि 1/8। समझ आया? किसी को कोई डाउट कि हमें कैसे इक्वेशंस बनानी है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि डिवाइड 27 इंटू टू पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है, मतलब पहले मेरे को उनका रेसिप्रोकल करना है और उसके बाद उनका सम करना है। तो अब 27 है, सपोज मेरे पास ये 27 है। अब इस 27 को मेरे को दो पार्ट्स में तोड़ना है। अगर मैंने कल तुम्हें बताया था दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, अगर मेरे पास एक x हुआ तो दूसरा क्या होएगा 27 माइनस एक्स, तोड़ दिया मैंने दो पार्ट्स में। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर कितना होएगा, इसको दो पार्ट में तोड़ना है ना, तो मैंने इसको 27 माइनस एक्स कर दिया। दो पार्ट में तभी टूटेगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 4 को दो पार्ट में तोड़ना है, अगर तुम एक को 2 लोगे तो दूसरे को क्या लोगे 2। ठीक है, समझे ना, तोड़ दिया ना इसको दो पार्ट में। चलो फिर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब कि इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है 3/20 के। समझ आया यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। अब एक्स वेरिएबल में एलसीएम कैसे लेना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, इधर x है इधर भी x है, तो बचा क्या 27 माइनस एक्स। तो ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 माइनस एक्स। इधर भी 27 माइनस एक्स है, 27 माइनस एक्स है, बचा क्या x, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का x इज इक्वल्स टू 3/20। अब ये प्लस का x और ये माइनस का x कट गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो 27 इंटू 20 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 3x ब्रैकेट में 27 माइनस का x। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा मेरे पास 540 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 81x माइनस में 3x स्क्वेयर। अब जब भी हमारे पास x स्क्वेयर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब ये नेगेटिव है तो इसको उधर ले जाते हैं, तो ये कितना आएगा पॉजिटिव का 3x स्क्वेयर
माइनस का 81x और प्लस का 540। ठीक है। अब करने को तो हम इस इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि सारे जो नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल है, सारे के सारे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से 3 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस में 180 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप क्या होगा, कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आया। अब मेरे को 180 को ऐसे में तोड़ना है कि 27 बने, सम या उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे। ठीक है, चलो देखें फिर कैसे तोड़ेंगे इसको। हम्म, अब 180 आ गया, इस 180 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 9 सा, 2 से गया 45, 5 9 सा, 3 3 सा और 3 1 सा। ठीक है, तक ये बन गया देखो। 5 2 सा 10, ठीक है, 10 2 सा 20। एक मिनट और देखते हैं, कुछ और देखते हैं इससे। देखो 5 3 सा 15, 3 2 सा 6, एक मिनट, 3 2 सा 6, 2 6 सा 12, 3 और 2 5, 25, इससे भी नहीं बना। चलो, के फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे। ठीक है, 15 और 12 ही बनेंगे। चलो ये देखो, तो हमारे पास क्या बनेंगे इसमें, एक्स स्क्वेयर माइनस का 15x माइनस का 12x प्लस का 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस का 15, और इन दोनों में -12 कॉमन आएगा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होएगा, चेंज। तो यहाँ से x माइनस 15 आया और यहाँ से x माइनस 12। तो अगर इसको देखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15, और इसको देखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो जो हमारे दो नेचुरल नंबर्स थे वो आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर मेरे पास क्या आया, फर्स्ट नेचुरल नंबर था मेरे पास x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 12। और सेकंड नंबर क्या आएगा मेरे पास, 27 माइनस का 12, तो ये कितना आएगा मेरे पास, 15। ठीक है, तो दो नेचुरल नंबर्स निकल गए। तो हमारा जो फर्स्ट नेचुरल नंबर वो आया वो कितना है, 12, और जो सेकंड आया वो कितना है, 15। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स की बात हुई है और कंसेक्यूटिव की बात हुई है। ठीक है, अरे हमने दूसरा पेन नहीं यूज किया ना, ब्लैक और ब्लू में ही चल रहे हैं। चलो पेन चेंज कर लें थोड़ा सा, ग्रीन में चलते हैं या पिंक में। नहीं, ग्रीन ठीक है। चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब उसने बोला है कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर्स, और कैसे नंबर्स चाहिए, ओड नंबर्स। ठीक है, अब सपोज मेरे पास पहला ओड नंबर 1 है, तो दूसरा क्या होएगा, 3, उसके बाद क्या होएगा, 5। तो मैं पहले से दूसरे पे जाने के लिए क्या कर रहा हूँ, प्लस का 2 कर रहा हूँ, और दूसरे से तीसरे पे जाने के बाद क्या कर रहा हूँ, प्लस का 2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम हमारे पास लेट फर्स्ट नंबर भी एक्स। ठीक है, ओड नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट ओड नंबर भी एक्स, एंड सेकंड ओड नंबर भी, सेकंड ओड नंबर कैसे होएगा, एक्स प्लस 2, और थर्ड ओड नंबर क्या आएगा मेरे पास,
अगर मैं फर्स्ट से थर्ड में जा रहा हूँ तो क्या ऐड कर रहा हूँ, 2 + 2। अगर मैं सेकंड से थर्ड में जा रहा हूँ तो +2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड से थर्ड में जाऊंगा तो x + 2 + 2, तो ये कितना बन गया, x + 4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें कि उनके स्क्वेयर्स का सम करना, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स, मतलब उनके स्क्वेयर्स का क्या करना है, सम। और वो कितना गिवन है, 2531, मतलब कि इनके स्क्वेयर्स का, स्क्वेयर्स करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इनका सम। और वो कितना गिवन है, 2531। ठीक है, तो चलो फिर स्क्वेयर्स आइडेंटिटी लेगी इधर। एक्स स्क्वेयर तो ये तो सेम, ये क्या आएगा, a + b का होल स्क्वेयर, a² + b² प्लस में 2ab, सॉरी, x² + 16। ठीक है, तो x² + x² + x² कितना हो गया, ये 3x²। 8x + 4x कितना हो गया, 12x। और कुछ तो है हमारे पास, 16 + 4 प्लस का 20, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 25। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 3x² प्लस में 12x माइनस में 2 5 1 1 = 0। ठीक है, समझ आया था ना, यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है इन सब में 3 कॉमन आएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 3x² + 12x, 3x² + 12x माइनस में 2 5 1 1 = 0। ठीक है, यही था ना, 3x² प्लस में 12x। ठीक है, अब इसमें से 3 कॉमन लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आया तो ये क्या बचा मेरे पास, x² प्लस में 4x माइनस में 3 8 = 24, 3 3 9, 3 7 = 21। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, x² + 4x माइनस में 837 = 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। स्प्लिटिंग कर दें इसकी भी, 837 है ना, तो इसकी स्प्लिट कर देते हैं हम। इसका स्प्लिट आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास x² प्लस 31x माइनस में 27x माइनस में 837 = 0। ठीक है, ठीक है, यही आएगा। अब इधर से x कॉमन आएगा तो ये क्या बचा, x प्लस का 31। यहाँ से माइनस का 27 कॉमन आएगा तो x प्लस का 31, बाहर माइनस का है तो अंदर का साइन चेंज, तो x माइनस 27 और x प्लस 31 = 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, 27। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, माइनस का 31। अब इनमें से लेंगे कौन सा, क्वेश्चन में क्या बोला तुम्हें कि 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव वाला लेंगे, ओड नंबर। ठीक है, और नेगेटिव वाला क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट नंबर x था, तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, 27। सेकंड नंबर ओड नंबर पे जाने के लिए मैंने क्या किया था, 2 ऐड किया था, तो x + 2, 27 + 2 29। और थर्ड नंबर पे जाने के लिए x + 4, 27 + 4 31। तो समझ में आया, 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स कैसे निकले। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स की बात हुई है और वो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मेरे को होमवर्क देना चाहिए वैसे तो, हमने किया ना अभी मल्टीपल्स ऑफ 3। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, मल्टीपल ऑफ 3 पहले था, हाँ, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मैं इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, अब 3 के मल्टीपल्स चाहिए, तो लेट फर्स्ट नंबर भी, अब 3 के मल्टीपल्स की बात हो रही है तो क्या लेंगे, 3x। और सेकंड नंबर क्या होएगा हमारा, 3 का ही गैप होएगा, 3x + 3। ठीक है, यहाँ तक ये सेम ही क्वेश्चन तो नहीं है वो,
ठीक है। अब उसने बोला है चार मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, मतलब कि इनका प्रोडक्ट करना है मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3x और 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 810। ठीक है। अब ये वही हमारे पास सेम इक्वेशन बनेगी इसकी, जो हमने अभी करा था ये क्वेश्चन, चलो होमवर्क के लिए तुम्हारे। ठीक है, ये वाला है तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसे, डू इट योर सेल्फ। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, तो आज की सीरीज हम यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और। ठीक है, थैंक यू। ओके।